दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को से आप मिले भी होंगे या देखा होगा जो इतनी लच्छेदार बातें करते हैं। आप कोई चीज़ ना भी खरीदना चाहें तो आप खरीद लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सेल्समैन या आपसे कोई आपकी कोई ही सहेली या रिश्तेदार हो कि आप उसकी बातों में ऐसे उलझ जाते हैं कि आपको समय का पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग आप ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो लगातार ये रोते ही रहते हैं कि ऑफिस में बॉस उन्हें वैल्यू नहीं दे रहा है, उनके काम वो कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है, या ग्राहकों की भीड़ दूसरी दुकान पर बहुत है, सेम सामान मैं ही बेच रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है। अक्सर कर आपने महिलाओं को देखा होगा कि परिवार में मुझे कोई समझता ही नहीं, कुछ मुझे वैल्यू नहीं देता, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। या बच्चे ये कह देते हैं मम्मी छोड़ो, ये आपके बस की बात नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कुछ नहीं समझते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगी महिलाएं जो घर को भी बहुत अच्छे से चला रही हैं और अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से चला रही हैं, अपने काम को भी बहुत अच्छे से चला रही हैं। या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खुद तो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। एक ऐसा ग्रह है जो हर व्यक्ति की कुंडली में मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। ये मजबूत होगा तो जीवन के सारे सुख आप खुद से अपने मेहनत के बल पर कमा लेते हैं। बच्चों को अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को साइंस समझ में नहीं आ रही या उन्हें पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तो ये भी इसी ग्रह के कमज़ोर अवस्था के होने की वजह से होता है। आज क्या खास विशेष उपाय आप कर लें कि आपका ये ग्रह मजबूत होते ही सारे जीवन की जितनी आपकी समस्याएं सारी समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में मान सम्मान, प्यार और साथ में धन। धन तो इतना आएगा दोस्तों क्योंकि आपकी बुद्धि काम करेगी, और जब आपकी बुद्धि तेज गति से काम करेगी तो आपके पास आप कैसे पैसा कमाना है वो ट्रिक आप जान जाएंगे। वो ट्रिक समझते ही आपके पास पैसा आने लगेगा। तो आज का वीडियो विशेष है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें। ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर हर दिन आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कर लीजिए। आप देखेंगे कि इनसे आपको बेहद चमत्कारिक प्रभाव मिलने लगे हैं। मन खुश रहने लगा है, हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगी है, हर कार्य में आप सुखी रहने लगे हैं, मन स्वस्थ रहने लगा है, घर का गृह क्लेश खत्म होने लगा है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हमारे जो कुंडली है उसमें 9 ग्रह होते हैं और जो सबसे ज़्यादा कोमल ग्रह है वो है बुध। जब ये बुध आपका पीड़ित हो जाए, नीच का हो जाए या शत्रु राशि में हो जाए या राहु केतु से दृष्ट हो जाए या आपका शनि से दृष्ट हो जाए या चंद्रमा से दृष्ट हो, तो ये ऐसा बुध खराब हो जाता है। अब ये बुध खराब होता है तो आपके अंदर ना तो आकर्षण रहने देता है, ना आपके चेहरे पर ग्लो रहने देता है, आप समय से पहले बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, ना आपको मैथ समझ में आती, गणित समझ में आती और ना ही आपको साइंस समझ में आती। आप अपनी भावनाएं लोगों को बता ही नहीं पाते हैं। जब तक आप कहने जाते हैं तब तक काम खत्म हो जाता है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत का सही फल आपको नहीं मिलता है। ग्राहक आते हैं लेकिन आप ग्राहक को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। उसको वो क्या मांग रहा है, क्या समझ रहा है, आप उसको दे नहीं पाते हैं और ग्राहक आपकी जगह दूसरी दुकान पर जाकर सामान लेकर चला जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप दुविधा में रहते हैं। जब भी बुध पर चंद्रमा की दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, ये करूं, ये करूं, ये करूं, मतलब एक नाव पे पैर रख ही नहीं पाता है। वो कंफ्यूजन में ही उसका समय निकल जाता है और कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अवसर निकल जाते हैं और आप अपना काम कर नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चे एग्जाम में आंसर कुछ मांगा जा रहा है, वो लिख कर कुछ आते हैं, तो इस वजह से वो पिछड़ जाते हैं। महिलाओं का अगर कमजोर हो जाए दोस्तों तो उन्हें क्या सही समय पर क्या कहना है, कह नहीं पाती हैं। ये बुध राहु से दृष्ट हो जाए तो ऐसे लोग अगर सही दिशा में है तो दोस्तों तरक्की करते जाएंगे, गलत में है तो
बार 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 कामों को बदलेंगे लेकिन किसी भी काम में टिक नहीं पाते हैं, मन नहीं लगता है, बार बार ये बाहर की तरफ भागते हैं। अगर ये बुध आपका शनि से दृष्ट हो जाए तो ऐसे लोग स्लो हो जाते हैं, यानी काम को बहुत धीमी गति से करेंगे, नसों से नाड़ियों से संबंधित इनको समस्या होने लगती है, इनके पैर पांव कमर में तकलीफ होने लगती है, नसें इनकी कमज़ोर होने लगती हैं। बुध अच्छा होने के बावजूद भी शनि की दृष्टि पड़ने से हर काम को स्लो करते चले जाते हैं। बुध मंगल से दृष्ट हो तो ऐसे लोग किसी चीज़ को समझने से पहले उस पर काम कर देते हैं, स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, काम जल्दबाजी के चक्कर में बिगाड़ने लगते हैं। तो आज मैं आपको बुध के कुछ चमत्कारिक प्रयोग देने जा रही हूँ, जिन्हें आपको राशि भी देखने की आवश्यकता नहीं है, लग्न भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कोई भी कर सकता है, बच्चे को कराइए, बड़ों को कराइए, जिसे भी नसों से संबंधित समस्या है उसे जरूर कराइए, जिसे दांतों से, पैर पांव कमर की तकलीफ है उसे जरूर कराइए, जिनका जॉब धंधा व्यवसाय नहीं चल रहा उन्हें कराइए, महिलाओं को अगर मान सम्मान नहीं मिल रहा है, घर में वैल्यू नहीं मिल रही है, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। स्किन भी ग्लो करेगी, आपको हर सुख आपको प्राप्त होने लगेगा, पैसे का सही मैनेजमेंट आपको आ जाएगा, पैसे का मैनेजमेंट आ जाएगा तो पैसा भी चल कर आएगा, व्यर्थ में आपका पैसा खर्च नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कमाते तो बहुत हैं, बचता कुछ नहीं है, तो उसके लिए भी उनको वो गुर समझ में आ जाएगा कि उनको अपना पैसा कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है। शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी से जुड़े हैं, वहाँ भी आपका बुध का प्रबल होना जरूरी है, क्योंकि बुध क्या है, वाणिज्य, पैसे देने वाला एक ऐसा ग्रह जहाँ चतुर चालाकी से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। अब इससे पहले मैं आपको अपने डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार, आज 1 मिनट से, आज का राहु काल है 12:32 से 1:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में क्योंकि अमावस्या तिथि है, बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए, उसके बाद इस पानी से बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर व्यक्ति को स्नान करना है। दूसरा, कम से कम आधा घंटा आपको मौन रहना है, यानी उस समय आपको किसी से भी कुछ बोलना नहीं है, ना कोई मंत्र का जाप करना है, कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। ये मौनी अमावस्या का तो फायदा आपको मिलेगा ही, आपको कुंभ का स्नान का भी फायदा मिल जाएगा अगर आप हर हर गंगे बोलकर स्नान करेंगे तो, और कुंभ का ध्यान कर लेंगे, आपको कुंभ के समान स्नान करने का फल आपको मिल जाएगा। आज का जादुई अक्षर है माँ, मदन वाला माँ। इस माँ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिएगा। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, बुध के उपाय, तो सबसे पहले अपने बुध को अच्छा करना है आपको, तो नीले काले कलर के कपड़े छोड़ने होंगे। ये नीले काले कलर के कपड़े आपके राहु को और शनि को एक्टिव कर देते हैं, जिस वजह से बुध आपका राहु और शनि के समान प्रभाव देने लगता है, क्योंकि बुध है एक कोमल ग्रह, जिस राशि या जिसकी नज़र पड़ जाती है उसके समान व्यवहार करने लगता है। दूसरा, आपको कम से कम आपको 27 दिन फिटकरी के पानी का कुल्ला करना है, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। ये प्रयोग बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई कर सकता है। अगर आपको नसों नाड़ी की समस्या है, दांतों में तकलीफ है, कान में तकलीफ है, बोलने में हकलाहट है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, जॉब में आपको तरक्की नहीं मिल रही, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही, कोई भी समस्या ही आपको जरूर करना है। दूसरे उपाय में आपको गाय को चारा, हर बुधवार को आप गाय को चारा, एक पालक की गड्डी भी दे सकते हैं, आप चारा भी दे सकते हैं पूरे परिवार के। आप देख लीजिए, महीने में एक बुधवार आप चुन लीजिए, गाय को चारा डालना शुरू करिए, इससे आपका बुध अच्छा होगा। तो आपको 1 मुट्ठी हरी मूंग मंगलवार की रात में आप पानी में भिगो दीजिए, और बुधवार को आपको इसको पक्षियों को डालना शुरू करिए। बच्चों को भी डाल सकते हैं, बड़े भी डाल सकते हैं, इससे आपका बुध अच्छा होगा। और एक दूसरी चीज़ जो आपको धारण कर लेनी चाहिए, जिसमें है आपको इस तरह से बुध का ताबीज, ये ताबीज है, इस ताबीज को आपको गले में धारण कर लेने से आपका बुध दिनों दिन अच्छा होता चला जाता है। और बुध आपका अच्छा हुआ नहीं कि आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिलने लगती है, आपको मान सम्मान मिलने लगता है, जिस काम को आप करने जा रहे हो उस काम में आपको सफलता मिलने लगती है, बच्चों का पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है, करियर अच्छे से हो जाता है। अगर आपके घर की बेटी बुआएं परेशान है तो समझ लीजिए कि आपके घर का बुध खराब है। तो ये ताबीज हर व्यक्ति को जरूर धारण करना चाहिए, जिससे ये लगता है
उसका बुध खराब है या बीमार बहुत अधिक रहता है, या उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आती चली जा रही हैं और झुर्रियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, पैर पाँव कमर की तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, ऐसे लोगों को ये ताबीज़ ज़रूर धारण करना चाहिए। ये ताबीज़ आप हमसे यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा बुद्ध का मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः हर दिन एक माला सुबह के शाम समय आपको रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करेंगे तो आपका बुद्ध अच्छा होता चला जाएगा, और आपका बुद्ध अच्छे होते ही जीवन के सारे सुख आपको मिलने लगते हैं। बुद्ध खराब होता है दोस्तों तो आपको भूलने की बीमारी होने लगती है। कोई चीज़ आप कहीं रखकर भूल जाते हो और ढूंढते रहते हैं वो चीज़ वहीं रखी लेकिन आपको नहीं दिखाई देती है। चाबी का गुच्छा रख दिया, कहीं कुछ अपना पर्स रख दिया, कहीं घड़ी रख दी, कोई किचन का सामान रख दिया, परेशान होते रहते हैं, चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो ये भी बुद्ध खराब होने की वजह से है। बुद्ध खराब होता है तो पार्किंसन, जिसमें कहते हैं कि कुछ देर के लिए यादें रहती हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद आ रहती है, फिर भूल जाते हैं, ऐसी बीमारियां भी ऐसे लोगों को होने लगती हैं। हाथ पैरों में कड़वाहट आपने देखा होगा, कुछ लोगों के हाथ पैर कांपते रहते हैं, ये भी बुद्ध खराब होने की वजह से होता है। ये यंत्र पहनाएंगे तो आप उनका बुद्ध अच्छा होगा और इस बीमारी में उनको दवाइयाँ लगने लगेंगी। तो ये कुछ अचूक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मैंने बताया इसमें राशि देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करूँगी लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 29 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक लिखकर अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये यंत्र चाहिए तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया है ऑर्डर कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं उसके लिए भी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।